हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग संविधान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम है 8 फरवरी को होने वाला है। उस परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए जितने भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से करिए और जो क्वेश्चन आपको ना पता हो वो क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर एक पंचवर्ती पंच पंचायतों का गठन किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 20 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है आयरलैंड, डी ऑप्शन है यूएसए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के से ली गई है। अब राज्यसभा में जो सदस्य नामांकन किए जाते हैं वो कितना सदस्य नामांकन किए जाते हैं? 12 सदस्य नामांकन किए जाते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं। तो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नामांकन किए जाते हैं वह प्रक्रिया किस देश की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है वह भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है। तो इसका सही आंसर है, अब पहले ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। क्या क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो ये भी कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, वो भी अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। और संविधान के जो मतलब सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां हैं, वो कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन अभी क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन करा दिए हैं तो सभी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। और इतने कंजूस मत बनिए कि अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा मतलब आपका खर्चा लग रहा है। आप लोग शेयर पे जाएं और वीडियो को शेयर कर दें। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भारतीय संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। पूछा जाए इसका संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। और जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो उनका नाम था क्लीमेंट इटली। क्या नाम था? क्लीमेंट इटली था, जिन्होंने संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन का मतलब था कि उसमें सभी कैबिनेट मंत्री थे जो 3 यहाँ पर आए थे, जिन लोगों ने क्या किया था? संविधान सभा का गठन किया था। जिसमें कौन कौन से थे? एक नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा नाम था लॉर्ड पैट्री लॉरेंस और तीसरा नाम था एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन का जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैट्री लॉरेंस। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई है। अब देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन है कि 2 वर्ष 7 महीने 6 दिन का समय लगा था संविधान को लिखने में। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को लिखने। 1 वर्ष 10 महीने और 25 दिन का समय लगा था। 3 वर्ष 1 महीने और 5 दिन का समय लगा था। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? आप लोग चॉइस करिए,
और कमेंट करिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर पूछा जाए संविधान में कितनी महिलाएं थी, तो संविधान में 15 महिलाएं थीं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में कितना खर्चा, मतलब कितने रुपए का खर्च हुए थे, तो 69,96,729 रुपये का खर्चा आया था। कितने? 69,96,729 रुपये का खर्चा संविधान को लिखने में आया था। संविधान के जनक अगर पूछा जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है। तो अनुसूची भारतीय संविधान में है कितनी? 12 अनुसूची हैं। पहले कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, जो निम्न निम्न संशोधन द्वारा संशोधित करके भारतीय संविधान में इनकी संख्या 12 निश्चित की गई। अगर पूछा जाए आर्टिकल कितने हैं संविधान में, तो 395 आर्टिकल हैं। और पूछे जाए भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि नए राज्यों के गठन की बात किस में की गई है। तो अनुसूची पहली, अनुसूची दूसरी, अनुसूची तीसरी और अनुसूची चौथी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची पहले में क्या किया गया है कि गठन संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुसूची पहले में नए राज्यों के गठन का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जाए कि जो अनुसूची 1 है वो मूल संविधान में ही थी या नए मामलों में जोड़ी गई, नए संशोधनों में जोड़ी गई। तो ये क्या थी कि अनुसूची मूल संविधान में ही थी। जब अनुसूचियों की संख्या 8 थी तो उसमें भी ये भी शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? अनुसूची पहली, अनुसूची दूसरी, अनुसूची पहली, अनुसूची छठी, अनुसूची सातवीं और अनुसूची 8वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो बताइए, राजभाषा का उल्लेख किस में है? भाषाओं का उल्लेख किस में है? भाषाओं का उल्लेख किस में है? तो राजभाषा का उल्लेख किस भाग में? 17 में है। किस भाग में? 17 में है। 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। क्या पूछा गया है? भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले भाषाएं कितनी थीं? 14 भाषाएं थीं। कितनी थीं? 14 भाषाएं थीं। आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में? 22 भाषाएं हैं। तो ये इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची पहली, छठी, सातवीं, 8वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। कहने का मतलब है कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान लिखा गया था उसको कब अपनाया गया था। तो इसका अपनाने की जो समय सीमा थी वो 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ? भारतीय संविधान को अपनाया गया था, जिसको हम कह सकते हैं अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को और क्या होता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस? 26 नवंबर को कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन पर क्या हुआ था? भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था। आपसे पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई। अभी पूछा गया था 22 भाषाएं किस अनुसूची में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले कितनी भाषाएं थीं? 14 थीं। और किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में।
और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची है। अगर आपसे पूछा जाए 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। पूछी जाए कि 9वीं अनुसूची किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायती और 12वीं सूची नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 9 बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो दल बदल का जो प्रारूप दिया गया है वह किस अनुसूची में? अनुसूची 10 में दिया गया है। तो अनुसूची 10 में किसका उल्लेख है? दल बदल के बारे में बताया गया। 11वीं में अनुसूची में क्या बताया गया? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया और 12 अनुसूची में नगर पालिका, 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। और 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उससे जो नीचे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आपको बताएंगे। अब देखिए 10वीं क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा किसका सदन? लोकसभा को अन्य किस नाम से जानते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं और ऐसे अस्थाई सदन कहते हैं, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाता है। लोकसभा क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो जो अनुच्छेद 17 है वह किसके बारे में उल्लेख प्रदान करता है? जिसे अनुसूची, ऑप्शन नंबर है उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ऑप्शन नंबर सी है कानून के समक्ष समानता और ऑप्शन नंबर डी है अप्रस्तुता का उन्मूलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप्रस्तुता का उन्मूलन अनुसूची आर्टिकल 17 में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 18 में किसके बारे में बताया गया है? तो उपाधियों का अंत किसमें है? आर्टिकल 18 में है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को अब 12 बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो जो क्वेश्चन 12 है जिनसे पूछा गया राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 352, 356, 378 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 352। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है 356। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है क्या? 356। अगर राष्ट्रीय आपात की बात की जाए, राष्ट्रीय आपात की बात की जाए तो 300 आप लोगों को 52 में उल्लेख किया गया है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो 356 में, और अगर वित्तीय आपात की बात की जाए तो 360 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपात उपबंध संबंधी जो प्रावधान है तो आर्टिकल, और अगर पूछा जाए आर्टिकल किससे कितने तक हैं तो 352 से 360 तक। कितने? 352 से 360 तक क्या किया गया? आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास मज़ेदार लग रही होगी। इसी तरीके से आनंद पूर्वक इस क्लास को पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें पूछा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके तहत कितने शब्दों को जोड़ा गया था? तो संविधान में कितनी बार, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसमें कितने शब्दों को जोड़ा गया था? जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि समाजवादी शब्द, अखंडता शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, इस कारण इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को एक बात और बता दें कि जो उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जानते हैं? उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो उद्देशिका का संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष इस प्रस्ताव को
प्रस्तुत किया था। अब पूछा जाए संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृति कब दी गई? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई थी। तो इतनी बात समझ आ गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। चाहे आप राज्य में हो चाहे देश में हो, आपको पूरे देश पर पूरे राज्य हर राज्यों में रहने का अधिकार है। इसी को कहा जाता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। और पूछा जाए कि संविधान की जो सबसे पहले संविधान लिखने की जो विचार प्रस्तुत किए, विचार मिले हैं, तो वो कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से ही प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें पूछा गया कि भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से लिया गया है? तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो आपसे पूछा राजनीतिक जो राज्य निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस आर्टिकल में है? तो संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस देश से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरिश। आयरिश को क्या कहते हैं? आयरलैंड भी कहते हैं। और आयरलैंड से और क्या लिया गया? तो 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति द्वारा नामांकन किया जाता है, गठन किया जाता है, तो वो भी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अगर पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। भाग 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 1 में किसके बारे में बताया गया? तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। भाग 6 में अगर पूछा जाए तो राज्य के बारे में बताया गया। 5 में भाग तो संघ के बारे में बताया गया है। तो पाँचों 5-6 आप लोगों के भाग समझ में आ गए हैं। सभी भागों को याद रखना किस भाग में किसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। और किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51 तक इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन ये पूछा गया राज्यसभा में जो सदस्य नामांकित किए जाते हैं वह किस देश की देन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और कौन मनोनीत करता है? इसकी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। तो एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताना है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। बी ऑप्शन, पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन, प्रस्तावना। डी ऑप्शन, समवर्ती सूची। अब क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान लिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत संघ मतलब यह है कि सोवियत संघ नहीं, सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब कहने का मतलब अमेरिका। क्या? अमेरिका से भारतीय संविधान या इन चारों ऑप्शन में से किसे लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार आपसे पूछा है किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से? 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना के विचार अमेरिका से लिए गए। प्रस्तावना के विचार अगर आपसे कहा जाए तो अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का उल्लेख किस देश से लिया गया? तो इसमें भी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। तो सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो मौलिक अधिकार हैं कितने वर्तमान में? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। पहले कितने थे? 7 थे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, जापान। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर
डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका से क्या हुआ, न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई और प्रस्तावना के विचार और मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव थे, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार रहे। पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। पूछा जाए 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्ष कौन थे, जो समिति हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। फिर द्वितीय बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। कब द्वितीय बैठक 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 20 बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो मसौदा समिति को हम अन्य किस नामों से जानते हैं, तो मसौदा समिति को हम प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो प्रारूप समिति मसौदा समिति को कहते हैं और पांडुलेखन समिति भी इसे कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति, तीनों का आंसर एक ही होगा। ऑप्शन देखिए, जैसे ऑप्शन पहला है कि राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, संघ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 21 बताना है, जिसमें पूछा गया है कि संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं। क्वेश्चन क्या है कि भारत का जो संविधान लिखा गया है उसमें कितनी महिलाओं ने योगदान दिया था। तो इस प्रश्न में ऑप्शन है कि 12 महिलाएं, 10 महिलाएं, 14 महिलाएं और 15 महिलाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 15। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो लिखकर तैयार हुआ था उस पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। तो महिलाओं ने कितनी हस्ताक्षर किया था, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन महिलाएं थीं कितनी, संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, लेकिन इसमें हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी, 8 से कितनी, 8 संख्या थी। और टोटल पूछे जाए कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 महिलाएं थीं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी आपको हमने बताया कि मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या फिर आपसे कहा जाए प्रारूप समिति, तीनों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि उन्होंने बताया जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान की सुरक्षा एवं मौलिक अधिकारों की उल्लंघन होने पर या उसका मौलिक अधिकारों का हनन होने पर जो व्यक्ति हैं वह किससे मांग कर सकते हैं, न्याय की मांग किससे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल किस के तहत मांग कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत मांग कर सकते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। अगर भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाए तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के तहत पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो फिर इसका आंसर होगा आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत का जो संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल, बी ऑप्शन है बाबा बाला साहेब गंगाधर खेर और सी ऑप्शन है
प्रेम बिहारी, डी ऑप्शन है श्यामा प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इनके द्वारा संविधान को हस्तलिखित किया गया, हाथ से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें पूछा गया संविधान सभा ने भारत के संविधान को जब स्वीकार किया था। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। स्वीकार करने का मतलब है अंगीकृत, क्या अंगीकृत कब किया था। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ा करें और सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहा करें, क्योंकि वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए मतलब जो वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत समय लगता है। इस समय जो आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय रात के 3 बज चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए। जैसे हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोगों को भी करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो जो भी परीक्षा की तैयारी करेंगे उसमें सफलता मिलना आपको 100% निश्चित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, जैसे आपसे पूछा गया है कि 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1947। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात आप लोग और बताइए कि संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो आप लोगों को बताना है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। और 26 नवंबर को ही क्या होता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अभी हमने आपको बताया कि 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने, 284, जिसमें महिलाओं ने कितने हस्ताक्षर किए थे, तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले अगर हस्ताक्षर पूछे जाए किसने किए तो सबसे पहले हस्ताक्षर पूछे जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब किए कब थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन पर क्या हुआ, संविधान पर सभी जो सदस्य थे संविधान सभा को लिखने में विशेष भूमिका निभाई थी, उन लोगों ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूछा जाए संविधान सभा पर जो हस्ताक्षर किए गए थे किस तारीख को किए गए थे, तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखें कौन सा विद्यार्थी बताता है। आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। जो विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से प्रेम बनाए रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।